तो दोस्तों अगर आपने नोट किया हो, कोविड के बाद लगातार हमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज के आईपीओस देखने को मिले जो लगातार अपने फाइनेंशियल ईयर में लॉस जनरेट कर रही थी। मतलब वो कंपनियां कभी भी प्रॉफिट के अंदर नहीं आई, लगातार लॉस जनरेट कर रही थी, फिर भी उनके आईपीओस आए। आईपीओस तो आए, चलो कोई बात नहीं कि उनकी ब्रांड वैल्यू थी इसीलिए आईपीओस आ गए, पर अगर उनकी वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस काफी महंगी वैल्यूएशंस पर वो आईपीओ आए थे। मतलब अगर उनके प्राइस बैंड देखें तो बहुत ही ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस पर आईपीओस थे। मतलब एक तो लॉस जनरेट कर रही है और वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई मांग रहे थे, जैसे पेटीएम, कार्टरेड, जोमैटो, नायका, ये सारी कंपनीज लगातार लॉस जनरेट कर रही थी जब इनके आईपीओस आए थे। और पेटीएम वगैरह कंपनीज की बात करें तो आज भी कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, और इन सब की अगर वैल्यूएशंस देखें तो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस पर ये आईपीओस आए थे। पेटीएम की अगर बात करें तो 2000 रुपए के आसपास उसका प्राइस बैंड था, कार्टरेड का 1500-1600 रुपए के आसपास प्राइस बैंड था, और नायका का भी करीब 1000-1200 के आसपास का इसका प्राइस बैंड था। तो ये सारे आईपीओस काफी महंगी वैल्यूएशंस पर आए थे, और इन्हीं आईपीओस के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। मतलब अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के अंदर जिसने भी 100 रुपए भी लगाए थे उसके सिर्फ 20 रुपए ही बच गए। मतलब इतना ज्यादा लॉस जनरेट किया पेटीएम, कार्टरेड जैसी कंपनीज ने। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है ऐसी कंपनीज के खिलाफ, और मुझे लगता है ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है पहले ही लेना चाहिए था, ताकि क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं होता। तो जो भी ऐसी कंपनीज है जो लगातार लॉस जनरेट कर रही है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज है और वैल्यूएशंस उसकी काफी महंगी है, तो उनके जो आईपीओ के प्रपोजल्स आ रहे हैं, मतलब जो आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर आ रहे हैं, वो उनको वापस लौटा रही है। मतलब ये कह रही है कि सेबी कि आप अपने जो पेपर्स है वो वापस फाइल कीजिए, अपना जो आईपीओ है वापस फाइल कीजिए। तो अभी टोटल ऐसी 6 कंपनीज है, मतलब 6 बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनीज है जिनके आईपीओ जो है कैंसिल हो सकते हैं, मतलब पेपर जो है वापस लौटा दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनके आईपीओ वापस हमें देखने को मिलेंगे। और अगर आप अभी नोट करें तो बहुत ज्यादा ऐसे आईपीओ आए थे जो टेक कंपनीज थी, न्यू जनरेशन की कंपनीज थी, नए स्टार्टअप थे, यूनिकॉर्न कंपनीज थी। ये सारी कंपनीज क्या है कि फंडिंग उठाती है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स से, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहां से क्या है फंडिंग उठाती है। फंडिंग उठाती है, फिर क्या करते हैं कि जो ये अपना पैसा है, बड़े जो इन्वेस्टर्स है अपना पैसा कहां से निकालते हैं, आईपीओ लाके पैसा निकालते हैं। जो सारा माल होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं महंगे महंगे भाव के अंदर। पहला लगाते हैं 1 रुपया और कमाते हैं 10 रुपए आईपीओ के अंदर। तो ये सारी चीजें कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण क्या है कि सेबी जो है थोड़ा आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। और अभी इस साल 2023 की बात करें तो अभी तक एक ही आईपीओ लिस्ट हो पाया है, वो है डिवजी टॉर्क ट्रांसफर का आईपीओ। दूसरा आईपीओ आया था ग्लोबल सरफेस का आईपीओ, और तीसरा अभी चल रहा है उदय शिव कुमार इंफ्रा का आईपीओ। बाकी सारे आईपीओ जो है दिसंबर के अंदर खुले थे। अभी इस टाइम 3 ही आईपीओ आए हैं। मतलब बहुत ज्यादा पूरा रीड करके ही सेबी जो है आईपीओ की मंजूरी दे रहा है। और सेबी ने कहा है कि जो भी ये स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न है, नई टेक कंपनीज है, वो अपनी जो है वैल्यूएशंस आप तय कैसे करते हो उसका पूरा जवाब, मतलब पूरी रिपोर्ट मांगी है। मतलब आप अपनी वैल्यूएशंस बना कैसे रहे हो, मतलब सेबी ने पूरा जवाब मांगा है कि भाई अपना फाइनेंशियल्स बताओ, अपनी वैल्यूएशंस आप कैसे तय कर रहे हो, आप लॉस जनरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी वैल्यूएशंस अगर तय कर रहे हो तो वो आपकी कंपनी के साथ जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन लिया गया है काफी बढ़िया डिसीजन लिया गया है सेबी के द्वारा। तो वो 6 कंपनीज कौन सी है जिनके ड्राफ्ट पेपर जो है वापस लौटा दिए गए हैं वो भी हम जानते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो 6 कंपनीज कौन सी है उनके नाम भी हम जान लेते हैं, और अपकमिंग आईपीओ कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों 6 कंपनीज में से जो सबसे पहली कंपनी है वो है ओयो। ओयो के जो ड्राफ्ट पेपर हैं वो वापस लौटा दिए गए हैं। उसका जो आईपीओ आने वाला था करीबन 8400, मतलब 8400 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इश्यू साइज का आईपीओ आने वाला था। अगर इतना इश्यू साइज का आईपीओ आ जाता तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता। मतलब ये तो पैसा जुटा के निकल जाते पर नुकसान झेलते रिटेल इन्वेस्टर्स। और ओयो जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही है, मतलब लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है। और ये पैसे कहां से लाते हैं, ये पैसे लाते हैं फंडिंग जुटा के। बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंडिंग करते हैं, बाद में क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका है आईपीओ लेके आ जाओ, रिटेल इन्वेस्टर्स को सारा माल बेच दो। मतलब सस्ते में वो शेयर की हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, महंगे भाव में रिटेल इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। ये इनके कमाने का तरीका है।
पर अभी इनके खिलाफ सेबी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब इनको अपने पेपर जो है वापस फाइल करने पड़ेंगे पूरा सही क्लीन रिपोर्ट के साथ। और मुझे तो लगता है जो कंपनी जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही है उनके आईपीओ लाने ही क्यों देने हैं। बिल्कुल सख्त मना होने चाहिए ऐसे आईपीओ के जो लगातार लॉस जनरेट कर रही है, या भले ही पिछले 3 से 4 सालों में उसने 1 साल भी लॉस जनरेट किया हो तो उसका आईपीओ नहीं लाने देना चाहिए। फिर दोस्तों दूसरा है गो डिजिट का आईपीओ। ये इंश्योरेंस वगैरह सेल करती है गो डिजिट, तो इसका आईपीओ जो है 3600 करोड़ रुपए का होने वाला था। इस कंपनी के भी ड्राफ्ट पेपर वापस लौटा दिए हैं सेबी ने कि वापस आप जाइए, वापस पूरी तरीके से साफ रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके बाद वापस अप्लाई कीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि काफी ऐसी कंपनीज है जिनके पेपर वापस लौटा दिए हैं वो वापस अप्लाई करेंगे भी, क्योंकि इतने सारे आईपीओस ऑलरेडी लाइन के अंदर है और काफी सारी कंपनीज ने खुद ही कैंसिल कर दिए अपने आईपीओस। जैसे बोट कंपनी है, उन्होंने भी अपना आईपीओ कैंसिल कर दिया। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो अपने आईपीओ अब कैंसिल करती ही जा रही, क्योंकि सेबी अब थोड़ी क्या है कि स्ट्रिक्ट हो गई है। फिर दोस्तों तीसरी कंपनी है पेमेंट इंडिया, जो कि 1500 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला था। फिर चौथी कंपनी है लावा मोबाइल्स, जो कि मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, 1400 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने वाला था। फिर पांचवी कंपनी है फिनकेयर, 1330 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने वाला था। और छठी कंपनी है बीवीजी इंडिया, 1300 करोड़ रुपए का ये भी आईपीओ होने वाला था। मतलब अगर टोटल मिला दें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन थी ये जो आईपीओ हैं उनकी। ये 6 तो फेमस कंपनियां और भी काफी सारी कंपनीज के जो पेपर हैं वो लौटाए हैं सेबी ने। तो आपको क्या लगता है ये जो सेबी के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है ऐसी कंपनीज पर, ये सही है या नहीं है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों जो अपकमिंग आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं अप्रैल या मई के महीने में, उसके अंदर सबसे पहला जो आईपीओ हो सकता है मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ, जो कि 5000 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज हो सकता है। मैनकाइंड फार्मा अभी काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, मतलब इसकी एड्स वगैरह काफी देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों नेक्सस मॉल का आईपीओ, जो कि 4000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज हो सकता है। फिर टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ, ये भी काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है। अब मुझे लगता है इसका आईपीओ अप्रैल मई के आसपास देखने को मिलना चाहिए, तो ये भी 4000 करोड़ रुपए का आईपीओ हो सकता है। फिर दोस्तों सिग्नेचर ग्लोबल, उसका भी 1000 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। फिर दोस्तों एवलॉन टेक, जो कि 850 करोड़ रुपए का जिसका इश्यू साइज है। फिर कैपेलिटी, जिसका 850 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है। फिर एक और आईपीओ है नॉर्दर्न आर्क, जिसका इश्यू साइज करीबन 820 करोड़ रुपए के आसपास। फिर दोस्तों एक और कंपनी है उत्कर्ष एसएफबी, इसका आईपीओ भी 500 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर दोस्तों एक और आईपीओ है कोजेंट सिस्टम, उसका भी आईपीओ 350 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये अप्रैल और मई महीने के आसपास ये आईपीओ जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी इस साल बात करें तो सिर्फ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ही आ सके हैं, क्योंकि सेबी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। मतलब कोई भी आईपीओ है मिनिमम जो मंजूरी देने का टाइम लगा रहा है, कोई भी आईपीओ को आगे बढ़ने का जो टाइम लगा रहा है करीबन 115 दिन एवरेजली निकल रहा है। मतलब अब आसानी से मंजूरी नहीं मिल रही है सेबी से। बहुत सारे आईपीओ ऑलरेडी लाइन के अंदर पड़े हैं। तो मुझे लगता है ये जो सेबी ने एक्शन लिया है ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज के खिलाफ, ये काफी बढ़िया एक्शन है। मतलब ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाएगा। हर कोई क्या है कि वीडियोस वगैरह नहीं देखता, हर कोई क्या है कि पूरी रिसर्च करके अप्लाई नहीं करता है। वो मार्केट ट्रेंड देख के अप्लाई कर देते हैं, किसी का नाम सुना होता है तो अप्लाई कर देते हैं। जैसे पेटीएम का नाम बहुत ज्यादा था तो लोगों ने अप्लाई कर दिया, नायका का नाम बहुत ज्यादा था, जोमेटो का नाम बहुत ज्यादा था, कार्ड रेट का नाम काफी ज्यादा था। ऐसे ब्रांड के नाम सुनकर क्या है कि अप्लाई कर देते हैं लोगों। काफी लोगों को नहीं पता होता कि अप्लाई करना है नहीं करना है, काफी लोग इतनी स्टडी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है सेबी को ऐसी कंपनीज को लाने ही नहीं देना चाहिए। अच्छी कंपनीज आएगी तो हर कोई क्या है कि सही से इन्वेस्ट कर पाएगा, और अच्छी कंपनियां लिस्ट होगी तो रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान भी नहीं होगा। तो ये काफी बढ़िया चीज है सेबी के द्वारा। फिर दोस्तों जो अगला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर ग्लोबल सरफेस का आईपीओ, उदय शिव कुमार का आईपीओ, इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और इनको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, वो सारी चीजों के बारे में अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।